हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, जब भी इंसान को गुस्सा आता है, मैं भी हो सकती हूँ क्योंकि कोई भी इंसान हो सकता है, जब गुस्सा उस पर भारी होता है तो किस हद तक जा सकता है आप सोच भी नहीं सकते। और आपको आता होगा तो ऑफकोर्स आप सोच सकते हो इस बारे में, क्योंकि गुस्सा ऐसा है ना कि लोग सोचते हैं कि हम कंट्रोल कर लेंगे, ये हमारे हाथ में है। बट कभी कभी क्या होता है ना, हम अपने आप को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि हो जाएगा, हम कर लेंगे। बट कब तक आप कर सकते हो, क्योंकि एक सिचुएशन ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है जब आप ना मतलब आपको लगता है कि अब तो लिमिट क्रॉस हो गई है, अब नहीं हो सकता, अब तो हद हो गई है भाई। अब तो आगे मतलब कोई डिसीजन तो लेना पड़ेगा, हमेशा तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना। ये चीज़ हो जाती है। फिर आप लोग थोड़ा सोचते हो इस बारे में कि इंसान क्या है ना कि काबू बनाना मुश्किल हो जाता है, अपने हाथ में नहीं होती कई चीज़ें ना, अपनी हाथ में नहीं होती। आप लोग कितना भी समझाओ अपने आप को कि अभी गुस्सा नहीं करना, अभी गुस्सा नहीं करना, हम लोग सोचते हैं कि कंट्रोल करेंगे, है ना, कोई कलेश नहीं पाना घर में, या फिर किसी के साथ अपनी जो रिलेशन में जो है, या रिलेशनशिप है, या फिर कुछ भी हो सकता है, रिश्ते हो सकते हैं आपके, साथ में कोई फ्रेंड हो सकता है, हस्बैंड हो सकते हैं, मतलब पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आप सोचते हो कि ये जो हमारा रिलेशन है हमारा अच्छे से चले, कोई गुस्सा नहीं, कुछ नहीं। देखिए, फ्रेंडशिप हो, कुछ भी हो, अपनों के आगे तो ये सब चीज़ें चलती नहीं है ज़्यादा टाइम तक। बट एक चीज़ रह जाती है, आपका जो बात करने का तरीका है, आपका जो बर्ताव है लोगों के लिए, वो चीज़ हमेशा के लिए रहती है, क्योंकि फिर लोग ना आपसे सोच समझ के बातें करते हैं। ये आप उनको क्या लगता है कि आप उस तरीके के इंसान नहीं हो, आपसे वो बातें नहीं करी जा सकती जैसे वो चाहते हैं आपसे बात करना। कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं हर बात पे, कि गलतियाँ निकालना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर अपनी गलती नहीं मानते, फिर उस पर आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, अगर कोई इंसान आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, अगर आप पे गुस्सा बहुत हावी हो गया है, तो एक बार को ना थोड़ा सा सोच लीजिए, सांस ले लीजिए, है ना, एक मतलब लंबी सांस लीजिए, और इस बारे में सोचिए कि अगर कोई आपको समझाने की कोशिश कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपके अच्छे के लिए ही बोल रहा है। ये नहीं है कि उसमें उसका कोई फ़ायदा है, आपको कुछ समझा भी सकता है, आपको लग रहा होगा कि हाँ इसमें भी हमारे मतलब हमारी गलती निकाली जा रही है। ऐसा नहीं होता है। कई बार ना मैं भी इस गलतफहमी में रहती हूँ, मुझे लगता है कि शायद मुझ में कमी है, या शायद सामने वाला मेरी कमियां निकालना चाहता है। जब कोई मुझे समझाने की कोशिश करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये मेरे बारे में कुछ गलत बोल रहा है, तो हम उसका ना गलत मतलब निकाल लेते हैं। तो कभी कभी हम चीज़ों को समझना नहीं चाहते, हम ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमें समझना ही नहीं है। कई बार ना चीज़ों को समझना पड़ता है। वो लोग क्या समझाना चाहते हैं आपको, आपके अपने हैं, जितने भी करीब हैं आपके, आपका अच्छा ही चाहते हैं, आपका बुरा नहीं चाहते, जो आपके साथ रहना पसंद करते हैं, जो आपके साथ रहते हैं हमेशा के लिए, है ना। या कोई इंसान है जो आपसे दूर नहीं जाना चाहता, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, आपको यही लग रहा है कि भाई ये बकवास नहीं करनी है हमारे सामने, ये सब सुन नहीं सकते, पक चुके हैं सुन सुन के। तो देखिए, आप दूर जा रहे हो, उस इंसान से भी दूर जा रहे हो, अपने आप से भी दूर जा रहे हो, अपनी आदतें भी खराब हो जाती है। कई बार ना लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते, आपका बर्ताव देखकर लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते, फिर आपको ये लगता है कि लोग आपसे दूर जा रहे हैं, लोग आपसे बात करना पसंद नहीं कर रहे। ऐसा नहीं होता। जब तक आप अपने बर्ताव में बदलाव नहीं लाओगे, तब तक कैसे सब कुछ ठीक होगा, है ना। एक बार ना अपने अंदर बदलाव लाइए, एक बार ऐसा इंसान बनाइए अपने आप को जो सामने वाले को खुशी दे, सामने वाले को अच्छा फील कराए। बात ऐसी कीजिए सामने वाले से कि उसको लगे कि हाँ आप एक अच्छे इंसान हो, आप बहुत अच्छे, नॉर्मली सबसे अच्छे से बात करते हो। देखिए, होता है किसी किसी की आदत होती है, हाँ। मैं भी अपने आप को भी मतलब इंक्लूड मैं भी हूँ, क्योंकि कई बहुत बार होती है कि बहुत बार होता है कि मेरी भी आदत बहुत है कि मैं बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती हूँ बातों पे। बट हाँ, होता है कि एक बार को ना कंट्रोल करना चाहिए और सुनना चाहिए, सामने वाले की बातों को भी ना रखना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि कोई कुछ अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं, हमारे बुरा नहीं चाहते, वो हमारा अच्छा चाहते हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए, मैं भी समझती हूँ, आप भी समझिए, क्योंकि आपके आगे के लिए, आपके फ्यूचर के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपकी ना फिर लाइफ में बहुत, आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं, क्योंकि होता है शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है, जो आप अपने आप को समझते हो कि ये होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जैसे आगे आपकी लाइफ बढ़ती जाती है, फैमिली आपकी बड़ी होती जाती है, या फिर आपकी फैमिली में नए लोग आ जाते हैं, तो बहुत कुछ चेंजेस आते हैं। आपको उन लोगों के लिए बदलना पड़ता है, क्योंकि आप चाहते हो कि वो आपके लिए बदले, तो आपको भी उनके लिए बदलना पड़ेगा, है ना। अगर आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते तो कई बार आप उन लोगों को पसंद नहीं आओगे, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं बोलते हैं कि हमें नहीं बदलना किसी के लिए भी। वो भी देखो एक चीज़ अच्छी ठीक ही है, क्योंकि कोई इंसान क्यों बदलेगा अपने आप को, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। बट कभी कभी जो चीज़ गलत आप कर रहे हो और सामने वाले को नहीं पसंद आती, तो देखो, अगर आपको लगता है कि हमें अपना रिलेशन ठीक रखना है, अपनी दोस्ती अच्छी रखनी है, जो भी है, बट आपको वो चीज़ें तो बदलनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं कि आप हमेशा अपने आप को ही अकड़ में रखें, एटीट्यूड दिखाए, तो ऐसा नहीं चलता। फिर आपको ना, आप अकेले रह जाओगे, कोई आपको पूछेगा नहीं, कोई आपको पसंद नहीं करेगा, फिर आपसे कोई बात करना पसंद नहीं करेगा, आप अकेले रह जाओगे, है ना, लोगों से दूर। अगर आप अपने आप लोगों की मतलब होता है ना, कई बार जैसे लोग चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग में आप थोड़ा सा अपने आप को बदलना चाहते हो, तो बदल लीजिए, क्योंकि कुछ नहीं चाहता, यही लाइफ है।
लोग चाहते हैं, पता है, लोग बहुत शातिर होते हैं। मैं ये चीज़ समझ चुकी हूँ, क्योंकि अगर आप नए नए लोगों से मिलते हो, नई जगह पे आते हो, तो आपको पता लगता है कि आप एक छोटी सी जगह से आके एकदम से बड़ी जगह पर आते हो, तो आपको पता लगता है कि वो आप किस जगह पे आए हो और आप कैसे कैसे लोगों से मिलने वाले हो। तो आप भूल जाइए कि आपको कौन कड़वा बोलता है, कौन कैसा बोलता है, कौन कैसा बोलता है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग आएंगे आपकी लाइफ में जो आपको डाउन फील कराएंगे, जो आपको इज्जत नहीं देंगे, जो आपसे बहुत बहुत अच्छे लोग भी आते हैं। मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही लोग आएंगे जो आपकी बेइज्जती करेंगे, जो आपको बुरा फील कराएंगे। बहुत अच्छे लोग भी आपकी लाइफ में आते हैं, बट बहुत लोगों को फेस करना पड़ता है ऐसे टाइम पर। तो आदत डाल लीजिए कि यही लाइफ है। आप सोचोगे कि ये इंसान मेरे तरीके से चले, तो ऐसा नहीं चलेगा, है ना। कोई आपके तरीके से नहीं चलेगा, आपको ही फिर बदलना पड़ेगा। आप दूसरों से, लोगों से दूर हो जाओगे। और होता है कई बार, बहुत से लोग होते हैं जो इन सब के काबिल नहीं होते, तो हमें अपने आप को दूर करना पड़ता है। उन लोगों से दूर कर लीजिए, बट ये मत सोचिए कि भाई अपने आप को बहुत ज़्यादा समझना बहुत गलत बात है, क्योंकि आपको आगे और भी बुरे लोगों से सामना करना पड़ सकता है। कड़वी कड़वी बातें तो हर कोई बोलता है, और आप कब तक बुरा मानोगे। आदत डालो इन सब चीज़ों की, और बोलने की भी आदत डालो, कड़वा बोलने की भी आदत डालो, क्योंकि ये नहीं है कि कुछ सामने वाला आपको कुछ भी बोल रहा है तो आप शांत होकर निकल गए। आपको बोलना भी पड़ेगा, ज़रूरी होता है बोलना, क्योंकि अगर आप सुन के बैठ जाओगे तो वो सामने वाला फिर आपको नेक्स्ट टाइम पे कुछ भी बोल सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रही कि आप शांत होकर कंट्रोल करके निकल जाइए, ये भी कोई बात नहीं होती। अगर जब तक आप उसका करारा जवाब नहीं दोगे उस इंसान को कि जो गलत बोल रहा है आपको, तो जवाब दीजिए। ये नहीं कि आपको बहुत गंदे तरीके से देना है, ऐसा जवाब दीजिए कि उसको, सामने वाले को ये भी ना लगे कि आप बहुत अजीब इंसान हो जो आप इस तरीके से बात करते हो। जो जैसा बोलता है वैसा, मतलब होता है टिट फॉर टेट, ये वाली चीज़ होनी चाहिए। आज के टाइम पे किसी की नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ जब आपके लिए कोई कुछ कर नहीं रहा, फैमिली की बात अलग होती है, फ्रेंड्स की बात अलग होती है, जब कोई अदर पर्सन आपको गलत तरीके से आपसे बात करना चाहता है, तो आप उसको इतना भी, होता है ना कि अपनी लाइफ में इंटरफेयर मत करने दीजिए। अपनी लाइफ में कुछ भी, किसी को भी कुछ भी बोलने की इतनी वो नहीं है कि हाँ आपको कोई भी कुछ भी बोल के चला जाए, तो आप उनको दूरी रखिए। उनको जैसा वो बोलते हैं वैसे ही उनको जवाब दीजिए। ये नहीं कि प्यार से आप चुप होकर सुनकर आ गए हो, ऐसा नहीं होता। और अपनी जो आपका गुस्सा है वो भी थोड़ा कंट्रोल कीजिए। जो जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, यहाँ पे तो वेस्ट है भाई, यहाँ पे तो अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे भी तो क्या हो गया, चुप रह लेंगे भी तो क्या हो गया, क्योंकि कुछ टाइम के बाद तो वो हम सब एक साथ हो ही जाएंगे। फिर वही होता है ना कि अपनी भड़ास निकाल देते हैं लोग, गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, बस हो गया, कलेश हो जाते हैं, घर में उल्टी सीधी बातें हो जाती है, फिर साथ में एक हो जाते हैं, वही चीज़ हो जाती है। बट अगर ये चीज़ें कंट्रोल करोगे तो जो लोगों के अंदर बातें आ जाती है ना कि इसने ये कहा, उसने ये कहा, ये चीज़ नहीं हो पाएगी। और आपका थोड़ा सा जो बदलाव होता है ना आपकी लाइफ में, वो आ जाएगा। और इन फ्यूचर आप बहुत जगह पे ठीक भी रहोगे, क्योंकि लोग ये चीज़ें पकड़ के ना आपकी कमियां निकालने लग जाते हैं, फिर आपको फ्यूचर में जाके दिक्कतें आने लग जाती हैं। इससे पहले आप अपनी लाइफ में पहले ही सब कुछ ठीक कर ले, तो लाइफ बेहतर हो जाएगी। गुस्सा थोड़ा कंट्रोल करोगे तो अच्छी बात है कि आपके लिए कुछ अच्छा होगा। कुछ भी उल्टा सीधा मत करिए गुस्से में कि हाँ हमने ये कर लिया, वो कर लिया। अपने आप को नुकसान तो कभी मत पहुँचाइए, क्योंकि अपने आप को नुकसान पहुँचाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, जो कि मैं तो कर चुकी हूँ। मैं ये चीज़ें सुधारने की बहुत कोशिश की है कि मैं करूँ, और मैं बहुत अपने अंदर चेंजेस लेकर आई हूँ। आप भी लेकर आइए, क्योंकि बहुत सही लगता है लाइफ में। कई जगह पर चुप रहना पड़ता है, कई जगह पर अगर मतलब जो फैमिली से, फ्रेंड से हटकर है, जो आपको चीज़ें गलत लगती हैं तो वो भी कीजिए। यानी कि आप चुपचाप होकर सुन रहे हो, और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ना अपने आप को थोड़ा बदलने की कोशिश कीजिए। आपको लगता है अकड़ है, एटीट्यूड है, वो हर किसी के सामने नहीं चलता। जरूरी नहीं है कि आप अपनों के सामने भी वो चीज़ दिखाएं, अपने फ्रेंड्स के सामने भी वो चीज़ दिखाएं। कई बार ना अब उनको दूर जाने से रोकने के लिए कई बार ये चीज़ें छोड़नी भी पड़ती हैं, उनके लिए थोड़ा मेल्ट होना पड़ता है और उनको अपने पास लाना पड़ता है ना। तो आप लाइफ में अकेले नहीं रहोगे, आपको खुशी भी रहेगी, और सब आपसे कनेक्टेड रहेंगे, और आपसे सब बात अच्छे से करेंगे। अपना नेचर बहुत अच्छा बनाइए कि लोग आपको पसंद करें, आपसे बात करना पसंद करें। लोगों को इस तरह से अट्रैक्ट कीजिए अपने लिए कि लोग खुद आए आपसे बात करने के लिए। स्माइल करके बात कीजिए। और जो गुस्सा है, कई बार होता है कि हो जाता है, बट वो कोशिश करिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा अगर आप कोशिश करोगे। गुस्सा कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मत कीजिए। आता है, सबको आता है, मुझे भी आता है, सबको आता है, बट कोशिश कीजिए कि ये चीज़ें ज़्यादा ना बढ़े, कम में ही ठीक हो जाए। गुस्सा ऐसी चीज़ है जो आप, मैं बोलूँगी तो वो भी नहीं होगा, वो तो मतलब अब दिमाग में अगर कुछ किसी का कुछ बुरा लगता है तो वो चीज़ तो होती है। मैं ये नहीं बोल रही कि गुस्सा नहीं आएगा, आपको आएगा, बट कई जगह पर कंट्रोल करना पड़ता है, जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ हमने गुस्सा करके गलत किया। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। चलती हूँ।